ओके, वेलकम बच्चों। अब हम शुरू करेंगे 5C, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप डेटा। देखिए, डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्ड एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप्ड? मैं पिछले 2 लेक्चर में भी मैंने समझाया था, फिर से समझा देती हूँ। ग्रुप डेटा मतलब क्या है, जिसमें ऐसे क्लासेस हो। ओके, मतलब हमने ग्रुप कर दिया है। ओके, जबकि अनग्रुप डेटा मतलब क्या है, ऐसे ही नंबर दिए हों, उसको हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं। तो अनग्रुप डेटा में हम क्या यूज़ करते हैं? अनग्रुप डेटा में हम यूज़ करते हैं बार ग्राफ्स, ठीक है। और ग्रुप डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हिस्टोग्राम। चलो भैया, इतनी तो पता चल गया हमें। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ? चलो, टेक्स्ट बुक में तो अलग अलग एक्सरसाइज दी गई है, तो वहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे? अगर रिप्रेजेंट ग्राफिकली आया तो कैसे डिसाइड करोगे कि बार ग्राफ करोगे या हिस्टोग्राम करोगे? तो सबसे पहले तो डेटा से डिसाइड करोगे। अगर डेटा इस तरीके का आया तो हिस्टोग्राम होगा, और अगर डेटा इस तरीके का आया तो बार ग्राफ होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? देखिए, ये सपोज मेरा ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। नॉर्मली बार ग्राफ पहले मैं दिखा देती हूँ। नॉर्मली बार ग्राफ में क्या होता है कि हम जो विड्थ होती है वो हम सेम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो 10 माइनस 0 इज 10, 20 माइनस 10 इज 10, 30 माइनस 20 इज 10, 40 माइनस 30 इज 10। मतलब सारे यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस है वो सारा 10 10 है, मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है पता है? ये शुरू होता है 50 से, उसके बाद 60, 70, 80। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते? किंक लगा देते हैं, ताकि 0 से लेके डेटा हो रहा है शुरू 550 से। 1000 से भी हो सकता है, 1000 के बाद होगा तो 0 to 1000, 1000 डिफरेंस हुआ। लेकिन 1000 के बाद हो सकता है 1010, 1020। उसके बाद ये सब सारे नंबर के बीच में डिफरेंस अलग हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है हिस्टोग्राम ऑफ बार ग्राफ में, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली बार ग्राफ में क्या है, डबल डबल बार ग्राफ भी आता है। चार्ट है जिसको सर्कुलर डायग्राम बोलते हैं। तो आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो पाई चार्ट में। अगर आप देखोगे ना, तो अभी आईपीएल की फाइनल्स आने वाली है, ठीक है। तो कभी गौर से देखा है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग? कौन से बैट्समैन ने कितने रन मारे, कौन से इनिंग में मारे, कब मारे? मतलब देखो, ये सारा क्या है? इट इज़ ऑल द गेम ऑफ द डेटा ओनली, ठीक है। चले, सो लेट अस स्टार्ट 5C। ओके, 5C में क्या है कि द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया भाई तू? यहाँ पे, द फॉलोइंग डेटा शोज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस फ्रॉम 1951 to 2011। ओके, सो रिप्रेजेंट अबाउट डेटा बाय अ बार ग्राफ। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो यहाँ पे सो 1951 का है 361, मतलब यहाँ पे कहीं पे 300 होगा, और 360 मतलब ये बीच का 50 और उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद है 432। 432 मतलब समवेयर, ये तो पूरा देखिए, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500, यहाँ पे 450 और उसके नीचे वाला तो समवेयर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है 540। 540 मतलब ये 500 और समवेयर यहाँ पे, ओके। उसके बाद है 684। 684 मतलब ये यहाँ पे तो 700 हो गया, और 84 मतलब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। उसके बाद है 852, सो यहाँ पे कहीं पे,
उसके बाद है 1210, मतलब जस्ट 1200 के ऊपर। ओके, तो ये आपका बार ग्राफ रेडी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, इधर क्या है, तो इधर यहाँ पे आएगा ईयर्स ऑफ सेंसस, ठीक है। तो ऐसे करके, हाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पॉपुलेशन, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बार ग्राफ कंप्लीट हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बार ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट आंसर इज economics. How many times the enrollment in economic is more than the enrollment in chemistry? तो देखिए ये क्या है, ये है 350 और ये कहीं पे 150 और 200 के बीच का है, तो 50 हुआ और ये 25, ठीक है। तो इट इज़ अ 2 टाइम्स लार्जर, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है 175 और ये है आपका 350, तो ऑब्वियसली कितना हुआ, ये 2 टाइम्स लार्जर। How many students are enrolled in the course in most students? How many students are enrolled in the course with most students? तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 350, हाईएस्ट वही है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर एनरोल फॉर इकोनॉमिक्स देन फॉर फिजिक्स? इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, तो वो ऑब्वियसली क्या हुआ, 350 माइनस 450, 350 minus 150, which is equal to 200. Name the two subjects for which equal number of students are enrolled. मतलब दोनों ग्राफ जहाँ पे सेम हो, ये रहा, that is English and psychology. ठीक है, what is the ratio of the number of students enrolled for chemistry to the number of students physics? तो हाँ 150, तो इसको आप लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ, तो 5 से जाएगा दोनों, हाँ, तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा, और इस स्विच चालू करना चार्जर में, 5 3 ज़ा 0, और ये अगेन 5 7 ज़ा 35:6, ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार ग्राफ रीड करना भी इम्पॉर्टेंट है और बार ग्राफ को ड्रॉ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कितने थे, तो 84% जैसा, ठीक है। उसी तरह से मतलब इस तरीके से रीड करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रही है, दैट इट रिप्रेजेंट्स द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10 and 12th, ठीक है। नाउ इन विच ईयर इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10 इज मैक्सिमम, तो मतलब फर्स्ट जो बार है वो क्लास 10 का है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो कौन से ईयर में हुआ वो, 2016,
तो वो हुआ, आंसर इज 2016. इन विच ईयर इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10 मोर एज कंपेयर टू, मतलब कौन से ईयर में है 10th का ज़्यादा और कंपेयर टू 12th? तो वो भी 2016 में ही है, तो वो भी 2016 में. इन विच ईयर इज द डिफरेंस बिटवीन द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10 एंड 12 मिनिमम, मतलब ये जो जगह है, जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, तो वो कौन से ईयर में है? वो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना वो कम होनी चाहिए, मतलब ये डिफरेंस शो कर रहा है, तो दैट इज 2018. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ class 12 and 10 in 5 years. Which class has the highest average pass percentage? For 10th क्या करेंगे हम? सब पहले तो सारे सबके प्लस कर लेंगे. 90 प्लस 82 प्लस 87 प्लस 85, जिसका आंसर आया 424. ठीक है. अब देखिए 5 सब्जेक्ट्स का 100%. ठीक है. तो 4 to 5 ईयर्स का 100%, तो इसका कितना? सो 4 to 4 into 100 होल डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 84.8%. ठीक है. 84.8%. So for 12, one is 84 plus 83 plus 87 plus 90 plus 92. ठीक है. तो इसका टोटल क्या होता है? 84 प्लस 83 प्लस 87 प्लस 90 प्लस 92, तो इसका टोटल हो रहा है 4436. ठीक है. सो 5 के 100%, तो 436 के कितने? तो ये इंटू 100 डिवाइड बाय 5, तो ये आपका आया 87.2%. ठीक है. ये थोड़ा डेसिमल का थोड़ा वेरी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग में थोड़ा सा हो सकती है मिस्टेक, इसमें कोई 0.5 0.12 की मिस्टेक हो सकती है. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. ठीक है. और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं हो सके उतना जल्दी कमेंट के आंसर देना पसंद करती हूँ. मैं कर देती हूँ आंसर जल्दी भी.